दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आरू की दुनिया में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, इस टाइम चल रहे हैं माता रानी के दिन, तो जय माता दी। और आज थोड़ा सा मूड ऑफ है क्योंकि आज सुबह कल से आरू की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए क्या माता के दिन क्या और क्या कुछ और। क्योंकि अगर बच्चा ठीक हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, अगर बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और इस टाइम आरू की तबीयत चल रही है थोड़ी खराब, क्योंकि कल आरू थोड़ा सा ऐसा था, थोड़ा बेचैन था, वो दूध नहीं पी रहा था। तो मैंने सोचा ऐसे ही था, कुछ नजर वगैरह लग गया है, उसे भूख नहीं लग रही है। पर उसे रात को उसे फीवर आ गया। फिर हमने उसे सुबह फीवर की मेडिसिन भी दी, पर उसे कोई फर्क नहीं दिखा हमें। तो फिर हम सुबह आर्ट्स किसी ने हमें कंसल्ट किया, किसी ने हमें सलाह दी कि अब वो अच्छी डॉक्टर है। तो हम सुबह 8 सेक्टर गए थे, कोई सुप्रिया रस्तोगी नाम के एक डॉक्टर है, उसके पास गए। तो वहाँ पे वहाँ मैम का आने का टाइम था 10 बजे का, पर हम वहाँ से 11 बजे का हम 10:30 बजे हम पहुँच गए थे। उसके बाद भी कम से कम हमें वहाँ 1 घंटा लगा, क्योंकि वहाँ उस क्लिनिक में बहुत ज्यादा रश था। क्योंकि इस टाइम जो इन्फेक्शन है, वायरल बुखार, ये सब बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो इसलिए हमें कम से कम हमने वहाँ पे मैम का 1 घंटा वेट किया। फिर 1 घंटा वेट करने के बाद जब मैम आई तो मैम ने आरू को देखा, और आरू को देखकर उन्होंने हमें बताया कि आरू की वैसे तबीयत ठीक है, फीवर इतना है नहीं, पर जो आरू को ठंडी है, निमोनिया बनने के कुछ चांसेस है, कुछ %। उन्होंने जब चेक करते हैं तो उन्होंने चेस्ट पे देखा, तो उनको लगा कि जो इसकी चेस्ट पे उसे थोड़ी बहुत ठंडी जा चुकी है। उन्होंने कहा टेंशन की तो कोई बात नहीं है, फिर भी आप इसको बहुत केयर से रखो। अगर आपको इसके कुछ भी लक्षण दिखते हैं तो इसे जल्दी ही लेके हॉस्पिटल लेके आना है आपको। हमारी जो हॉस्पिटल है वो 24 घंटा खुला होता है, आप इसे कभी भी लेके आ सकते हो। तो उन्होंने हमें कुछ मेडिसिन सजेशन की है। जो मेडिसिन है वो सारी इस पर्चे में लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, इस पर्चे में उन्होंने जो जितनी भी मेडिसिन लिखी थी, ये उस हॉस्पिटल का नाम है, और इसमें जो जितनी भी मेडिसिन थी वो सारी मेडिसिन है। और उन्होंने ये भी शो कर रखी है कि हमें बच्चे को कितनी और कब मेडिसिन देनी है। और उन्होंने हमें बहुत सारी दवाई दी, क्योंकि आरू इतना सा है, हम लोग सोचते हैं कि आरू इतना सा है, छोटा सा है, पर डॉक्टर्स है ना, वो इतनी सारी मेडिसिन दे देते हैं बेबी को। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि बच्चा तो इतना सा है पर वो इतनी सारी मेडिसिन दे देते हैं। पर वो डॉक्टर है, वो हमसे बेटर जानते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग नहीं जान सकते, नहीं हम समझ सकते। आप लोग देख सकते हो डॉक्टर ने हमें कितनी सारी मेडिसिन दी है, और मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि हमें कितनी और कैसे दी। जो ये मेडिसिन है, ये डॉक्टर्स ने हमें 5 बूंद बोली, जैसे कि आप देख रहे हो लिखा हुआ है इसमें। ये मैम ने दी है नोजी में डालने के लिए, इसका नाम है जोमेट। ये हमें नोजी में डालने के लिए दिया। उन्होंने कहा जो सिंपल होती है उसको तो आप कंटिन्यू डाल सकते हैं, और इसे दिन में 3 बार डालना है। ये 3 ml है, ये 1.5 ml है। और उन्होंने बुखार के लिए हमें पैरासीटामोल सीरम का सजेशन दिया है कि जब बेबी को बुखार हो आप क्रोसिन ड्रॉप या पैरासीटामोल दे सकते हो। क्रोसिन ड्रॉप हमने दी थी, पर उसके फीवर में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने हमें पैरासीटामोल के लिए बोल दिया। तो हम पैरासीटामोल की जो मेडिसिन थी वो ऑलरेडी मेरे पास थी, तो उन्होंने दी थी, तो मैंने उनसे बोल दिया कि मैम ये मेरे पास है। तो उन्होंने इस वाली मेडिसिन के लिए हमें सजेशन दिया है कि अगर उसे क्रोसिन ड्रॉप से उसका फीवर कम नहीं हो रहा तो आप ये वाली मेडिसिन उसे दे सकते हो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगी। मैं आपको आज दिखाती हूँ कि उन्होंने और भी मेडिसिन दी थी हमें। उन्होंने आरू को भाप लगाने के लिए बोला है। आरू को दोनों टाइम भाप लगानी है। वो कैसे लगानी है मैं आपको अभी कंटिन्यू दिखाती हूँ कि हम आरू को भाप कैसे लगाते हैं। देखो दोस्तों, आरू की तबीयत खराब है, और आरू को डॉक्टर ने 3 टाइम भाप लगाने के लिए बोला है, हमें 4 टाइम के लिए बोला है। तो हम वही कर रहे हैं। एक टाइम में दो अलग दवाई होती है, और फिर उसके 1 घंटे बाद, जस्ट 1 घंटे बाद दूसरी दवाई की हमें इसको भाप देनी होती है। अब आरू की लग रही है, इस टाइम हम उसे भाप दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हो आरू को थोड़ी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हो गई है इस टाइम, तो इसलिए ये देखिए आप लोग, आपका आरू क्या कंडीशन होगी बेचारे की। पर हम क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है कि हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। जो डॉक्टर बताता है वो सब हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब बच्चे की सेफ्टी के लिए जो भी बताएगा डॉक्टर, वो सब रूल तो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। और अपने बच्चे को दुख देना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। ये सिर्फ हमारी एक मजबूरी है जो हमें करनी पड़ रही है।
वो सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि आरू जल्दी से जल्दी बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो जाए, स्वीटी सा, फिर ऐसे ही पहले की तरह खेलने लगे और मस्ती करने लगे। आपका आरू अब फिर अपने आरू को ऐसे ही हंसते खेलते देख सकें। और आप लोग प्लीज गॉड से प्रे करना कि आरू जल्दी से ठीक हो जाए, वो पहले जैसे हो जाए। अभी जितना वो दुख पा रहा है उससे ज्यादा दर्द हम दोनों को हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ही कीमती है और उसे हम कुछ भी नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि हमने उसे बहुत, कहते हैं ना, बहुत दुखों के साथ पाया है हमने उसे। तो वो हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा आरू है। और उसके लिए हमें साइड डॉक्टर जो चाहे वो हम बोलेगा हम करेंगे, या हमारी बजट में हो या ना हो। शायद दवाई खत्म हो गई है, अभी नहीं है, दवाई है अभी। और अभी देखो दोस्तों, ये भाप की मशीन है, इसे आज ही हमने परचेज किया है, क्योंकि हम बार बार डॉक्टर के पास नहीं जा सकते कि बार बार भाप लगवाने जाएं। और उनकी सेफ्टी का हमें पूरा ध्यान वो नहीं है, विश्वास नहीं है कि वो लोग कैसे लगाएंगे, किसके बच्चे को यूज करते हैं वो सब मशीन, और फिर हमारे आरू को वो सेम दे। इसलिए इससे बेटर है कि हमने सोचा कि अपनी ही मशीन ले लें पर्सनल, जिसे सिर्फ हम यूज कर सके, सिर्फ आरू के काम आए। जो हमारे पॉकेट के हिसाब से बहुत महंगी थी ये, और बच्चे के आगे कुछ नहीं होता है। बच्चे सबसे पहले हमारा बच्चा है, तो इसलिए सबसे पहले हमने इसे ही खरीदने की सोचा, क्योंकि हमारे लिए इससे कीमती कुछ चीज है नहीं। अगर इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे, पर इसकी सेफ्टी हमारे लिए फर्स्ट है। क्योंकि हम चाहते तो भाप लगवाने के लिए हम पड़ोस की डॉक्टर है वहाँ पे जाके लगवा सकते थे, वो हमसे शायद 50 रुपए या 100 रुपए जो भी फीस चार्ज करता वो लेता, पर हम उसकी ये नहीं, हम सेफ्टी से नहीं करवा सकते थे। वो हमें नहीं पता था वो उस मास्क को कितने बच्चों में यूज करेगा और उसके बाद फिर हमारे बेबी को लगा देगा, क्योंकि अभी इस टाइम इसे इन्फेक्शन है और इसका इन्फेक्शन कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए। इसलिए हमने सोचा कि हम इसे खुद ही परचेज करा लेते हैं। और इसलिए हमने कोई रिस्क लेने के लिए हम इस टाइम हम कोई रिस्क ले नहीं सकते, क्योंकि इस टाइम वायरल बहुत ज्यादा फैला हुआ है। आज जब हम निमोनिया का जो वायरल है वो बहुत ज्यादा हुआ है पड़ा है। जब हम आज हॉस्पिटल गए तो हमने वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला कि ये जो बच्चे हैं 6 महीने से छोटे हैं और उनको निमोनिया की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा आ रही है, तो इसकी जितनी हो सके आप लोगों को सेफ्टी करनी है। अभी इसकी डॉक्टर्स ने बताया इसकी छाती में हल्की सी ठंड है और वो ठंड ज्यादा ना बढ़े, तो उन्होंने कहा कि आप जितनी हो सके इसकी सेफ्टी बरतो, इसके अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इसे एडमिट कराने की नौबत आ जाए। तो आपके भी 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, तो प्लीज उनका बहुत अच्छे से केयर कीजिए, क्योंकि इस टाइम इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैला हुआ है। हम सिर्फ कल ये सोच रहे थे कि इसे हल्का सा फीवर है, कुछ नहीं है, हम सिर्फ इसे हल्का सा फीवर के चक्कर में इसे दिखाने लेके गए थे, क्योंकि कल इसने दूध पीना थोड़ा कम कर दिया था, दूध नहीं पी रहा था ये। तो हमने सोचा कि इसे एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, क्योंकि घर में मेडिसिन थी, हमारे पास क्रोसिन ड्रॉप थी, हमने इसे दे दी थी, इसका फीवर कम हो गया था, पर जो उसके चिड़चिड़ापन है, दूध नहीं पीना, ये सब प्रॉब्लम इससे बहुत ज्यादा हो रही थी। तो हमने सोचा एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, डॉक्टर हमसे क्या कहते हैं। तो और दोस्तों बस आपसे इतनी है कि अगर आपके घर में छोटा बेबी है प्लीज उनकी बहुत अच्छे से केयर कीजिए, उनकी साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि जो हमने भी बहुत ध्यान रखा था, पर हमारे हाथ में नहीं होता है कि बच्चे किसी का भी बीमार हो, कोई नहीं चाहता कि उनका बेबी बीमार हो, हर कोई अपनी बेबी की सेफ्टी बरतता है, फिर भी ना जाने अनजाने में ऐसा हो जाता है। तो प्लीज आपके घर में छोटा बेबी हो तो प्लीज उसकी सेफ्टी कीजिए, बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखिए। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक आप प्रे करना कि हमारा आरू बिल्कुल ठीक हो जाए और मैं फिर आपको उसके वो खेलते हुए मस्ती करते हुए की वीडियो डाल सकूं, आप भी उसे देख के खुश हो, मैं भी उसे देख के हैप्पी हूँ कि हाँ मेरा बेबी आज खुश है, मेरा बच्चा खेल रहा है। क्योंकि जब बच्चा ऐसे होता है तो पेरेंट्स के दिल पर, आप लोग पेरेंट्स हो तो आप लोग भी समझ सकते हो कि आप लोगों पे क्या बीतती है। तो वो सेम सिचुएशन इस टाइम हमारी है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय।